हाँ बेटा, हम लोग इस में पढ़ रहे हैं ए गर्ल विथ ए बास्केट, रिटन बाय विलियम सी डगलस। आपको टाइमिंग मालूम है ना? शाम को 5 बजे से हम पढ़ाते हैं आपको लिटरेचर, और रात 9 बजे से ग्रामर पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो जितने लड़के जुड़ रहे हो सब इस टाइम अपना मोबाइल खोलिया करो। ठीक है, और जो नए जुड़ रहे हैं उनको सलाह एक पीछे से उसको देखते हुए आओ। ठीक है, हमारी बात सुनो ना। और जब तक पीछे से देख कर नहीं आओगे तब तक बताओ समझ आएगा क्या? अगर लिंक टूट गया है तो उसको जोड़ोगे, जब तक नहीं तब तक जो है क्लियर कहाँ से होगा? ज्ञान के लिए पढ़ा जाता है ना बेटा, नंबर पाने के लिए नहीं। नंबर तुमके बाप को देना पड़ेगा, तुम चिंता क्या करते हो? तो कल हम लोगों ने पढ़ा बेटा, ध्यान सुनो। अकॉर्डिंग टू द राइटर विलियम सी डगलस, द इनकम ऑफ फिर से, अकॉर्डिंग टू द राइटर विलियम सी डगलस, the income of $100 in a year is not more than $2 in a week, and it is a very easy work to earn $2 in a week. But those refugees who had come from Pakistan to India were not in position to earn $2 in a week, because we Indians were so poor that we were not in position to purchase the articles manufactured by them. The result was that their condition was very poor. ठीक है, तो there was no reason, कोई कारण नहीं था। When the children saw the writer putting on suit and boot at the platform, they gathered around him like tiddas. They gathered around him like locusts. As a group of tiddas destroys the greenery of a crop, in the same way, the refugee children, gathered around the writer to remove the greenery of his pocket. In the eyes of the children, the writer was the best market wherein they wanted to sell their articles. Rather, the writer, who was surrounded with the refugee children at the platform, was compelled to purchase a number of articles from them. He bought a tinny basket, a fruit basket, a waste paper basket, a sewing basket, and few fans. But he had not spent more than 50 cents. It means by spending less than 50 cents, the writer William C. Douglas purchased a number of articles from those refugee children. The arms of the writer were full of those articles which he had purchased from those refugee children. At जगह नहीं थी, at shouting their words, the children were increasing the mob around the writer. The writer, who was surrounded with the refugee children at the platform, was like a prisoner who was not in position to march a step. In the meantime, an incident took place. उसी समय एक घटना घटित हो गई, बहुत भावनात्मक है। चलें शुरू करें। हाँ, ध्यान से गोड़ किताब लिखा बेटा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, अभी तो इंपॉर्टेंट चल रहा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा बेटा। द मोस्ट डिलीजेंट, जो लड़की पुरानी किताब है उनमें लगा होगा, जो नई किताब लेके बैठे हैं वो यहाँ से निशान लगा रहे हैं। भयंकर कच्चा है बेटा, पूरा स्टेंजा कच्चा है लेकिन यहाँ से ज्यादा कच्चा है। कच्चा मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा बेटा। द मोस्ट डिलीजेंट, सबसे ज्यादा परिश्रमी। डिलीजेंट माने परिश्रमी। एग्रेसिव माने उत्सुक, एग्रेसिव माने उत्सुक। वेंडर माने विक्रेता।
अरे वेंडर नहीं होते रेलवे स्टेशन पर। तो सबसे ज्यादा परिश्रमी, सबसे ज्यादा उत्सुक विक्रेता वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9। एक 9 साल की सुंदर सी बच्ची थी, राइट इन फ्रंट ऑफ मी, जो ठीक मेरे सामने खड़ी हुई थी। शी हैड ए लवली बास्केट विथ हैंडल, उसके पास एक हत्थेदार टोकरी थी। अरे यार, पूजा वूजा करने जाते हैं, मम्मी उम्मी जाती होंगी पूजा करने, तो हत्थेदार टोकरी में फूल वूल लेकर, हत्थेदार एक प्यारी सी क्या थी, टोकरी थी जिसमें हत्था लगा था। आप सुना ना, उसके पास एक सुंदर सी प्यारी सी हत्थे वाली टोकरी थी। एंड शी वांटेड ए रूपी एंड ए हाफ फॉर इट, वह बेचना, सी वांटेड माने वह चाहती थी 1 रुपया और आधा रुपया, मतलब 1.5 रुपया। इसके लिए वह 1.5 रुपया आर अबाउट 30 सेंट्स, अथवा करीब 30 सेंट। मतलब वह उस टोकरी के लिए 1.5 रुपया अथवा 30 सेंट चाहती थी। सी वाज अर्नेस्ट प्लीडर, अर्नेस्ट माने उत्सुक, प्लीडर माने दलील करता, वह सबसे उत्सुक दलील करता था। यानी कि खड़ी थी, दलील दे रही थी कि बाबूजी मेरी टोकरी जरूर, ऐसे देखो, स्टाइल देखो, बाबूजी मेरी टोकरी जरूर खरीद लो, नहीं तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। लेखक के सामने खड़ी थी, सबसे उत्सुक दलील करता थी, मतलब बहुत ज्यादा उत्सुक थी अपनी टोकरी बेचने के लिए। खड़ी होकर के कह रही थी, बाबूजी मेरी टोकरी समझा करो, खरीद लो, नहीं तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। नोट, उसी समय लेखक ने देखा कि देयर वेयर टीयर्स इन हर आईज, उस सुंदर कन्या की आंखों में क्या थे, आंसू थे। यानी कि वह झूठ नहीं कह रहे थे बेटा, सच्चाई बोल रही थी। उस सुंदर कन्या की आंखों में क्या थे, आंसू थे। शी प्लीडेड, वह दलील देती थी। एंड बेग्ड माने गिड़गिड़ाती थी। इन टोन्स माने ऐसी आवाज में, दैट वुड रिंग, रिंग माने मरोड़ देना, जो मरोड़ देती एनी हार्ट, किसी भी हृदय को, जो किसी भी हृदय को क्या कर देती, मरोड़ देती। शाब्दिक अर्थ समझ आ गया। घटना क्या हुई समझ, लेखक अपने सामने एक 9 साल की शरणार्थी की बच्ची को देखा। उसके पास एक हत्थेदार टोकरी थी। वह उस टोकरी को 1.5 रुपए में अथवा 30 सेंट में बेचना चाहती थी। लेखक ने देखा उस बच्ची की आंखों में आंसू थे। तो अब आप रहे होंगे तो क्या करते बेटा, उसकी मदद करते कि नहीं करते, करते ना। आइए बेटा सुनते हैं, जो बोलेंगे अंग्रेज की हिंदी सुनो बेटा। हमने आपको बताया शरणार्थियों के बच्चों से घिरा हुआ लेखक प्लेटफॉर्म पर एक कैदी के समान था, जो एक कदम आगे चलने की स्थिति में नहीं था। उसी समय एक घटना घटित हो गई। लेखक ने अपने ठीक सामने एक 9 साल की शरणार्थी की बच्ची को देखा। उन समस्त शरणार्थियों के बच्चों के बीच में वह सबसे ज्यादा उत्सुक, सबसे ज्यादा परिश्रमी, सबसे ज्यादा लेबोरियस विक्रेता थी। उसके पास एक हत्थेदार प्यारी सी टोकरी थी। उस टोकरी को वह उस दिन हर हाल में बेचना चाहती थी। क्यों? अगर वह बेचने में असफल हो जाती तो वह और उसके परिवार के सदस्य भूखों मर जाते। वह उस टोकरी को 1.5 रुपए में अथवा करीब 30 सेंट में बेचना चाहती थी। वह सबसे उत्सुक दलील करता था। लेखक के सामने खड़ी थी, गिड़गिड़ा रही थी, ऐसे देखो, ऐसे लेखक के सामने टोकरी ऐसे लेके खड़ी थी, गिड़गिड़ा रही थी, प्रार्थना कर रही थी कि बाबूजी मेरी टोकरी खरीद लो, नहीं तो आज हम लोग भूखों मर जाएंगे।
भावनात्मक। उसी समय लेखक ने उस शरणार्थी की बच्ची के चेहरे को देखा। उसी समय लेखक ने उस शरणार्थी की बच्ची के चेहरे को पढ़ा और उसे पता लगा कि उसकी सुंदर आंखों से आंसू निकल रहे थे, यानी वो झूठ नहीं बोल रही थी। तो उस शरणार्थी की बच्ची की सुंदर आंखों से निकलते हुए आंसू को देखकर लेखक ने उसकी मदद करने का संकल्प ले लिया। क्यों? क्योंकि उस बच्ची के गिड़गिड़ाने की आवाज, दलील देने की आवाज इतनी मधुर थी जो किसी भी पत्थर दिल को क्या कर देती, पिघला देती। चलिए शुरू करें। पाठक स्टाइल बेटा ध्यान सुनो, मोस्ट इंपोर्टेंट है। द राइटर हु वाज, शुरू करें बेटा। द राइटर हु वाज सराउंडेड विद द रिफ्यूजी चिल्ड्रन एट द प्लेटफॉर्म वाज लाइक ए प्रिजनर who was not in position to march a step. In the meantime, an incident took place. एक घटना घटित हो गई। The writer William C. Douglas saw a beautiful refugee girl of 9 years old standing just before him. Among those refugee children, she was the most hardworking, laborious, and eager fulfiller. She had a lovely basket with handle in her hand. She wanted to sell her basket on that day at any cost, because if she failed to sell her basket on that day, so she as well as her family members would die from starvation. She wanted to sell her basket for 1.5 rupee or about 30 cents. She was the earnest pleader. She was standing just before the writer. Standing just before the writer, she was pleading, begging, and requesting him. She was pleading, begging, and requesting him to purchase her basket. In the meantime, the writer read her face. The writer saw her face. The writer read her face and came to know that there were drops of tears in her beautiful eyes. So seeing the drops of tears coming out from the beautiful eyes of the refugee girl, present participle. Seeing the drops of tears coming out from the beautiful eyes of the refugee girl, the writer decided to help her at any cost, because her begging tone was so sweet that it would melt any stony heart. यह किसी भी पत्थर दिल को क्या कर देती, पिघला देती। लेखक ने निर्णय कर लिया कि उसको उस बच्ची की क्या करनी, मदद करनी। कुछ समझ आया? इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक बार फिर हिंदी में क्या बताया बेटा? शरणार्थियों के बच्चों से घिरा हुआ लेखक प्लेटफॉर्म पर एक कैदी के समान था जो एक कदम आगे चलने की स्थिति में नहीं था। देखो बेटा, भाषा साहित्य कितनी रोचक हो, यही साहित्य की कला होती है बेटा। साहित्य तभी अच्छा माना जाता है कि जब भाषा में लोलुपता हो, यानी कि लालित्य हो, तभी जाकर के वो भाषा अच्छी मानी जाती है बेटा। तो आप ये साहित्य पढ़ रहे हो, कितना अच्छा बोल लेते हो, यही आपकी कला है। ध्यान सुनो, यही सिखा रहे हैं। क्या बताया बेटा? प्लेटफॉर्म पर शरणार्थियों के बच्चों से घिरा हुआ लेखक एक कैदी के समान था जो एक कदम आगे चलने की स्थिति में नहीं था। उसी समय एक घटना घटित हो गई। लेखक ने अपने ठीक सामने एक 9 साल की छोटी सी शरणार्थी की बच्ची को देखा। उन समस्त शरणार्थियों के बच्चों के बीच में वह सबसे ज्यादा परिश्रमी, सबसे ज्यादा उत्सुक, सबसे ज्यादा लेबोरियस विक्रेता थी। उसके पास एक हत्थेदार प्यारी सी क्या थी, टोकरी थी। वह उस टोकरी को उस दिन हर हाल में बेचना चाहती थी, क्योंकि अगर वह उस टोकरी को बेचने में असफल हो जाती तो वह और उसके परिवार के सदस्य को मर जाते। घर में कुछ था ही नहीं, न खाने के लिए न पीने के लिए, कुछ नहीं था। वह अपनी टोकरी को 1.5 रुपए में अथवा 30 सेंट में बेचना चाहती थी। वह सबसे उत्सुक दलील करता थी। लेखक के सामने खड़ी थी, दलील दे रही थी,
प्रार्थना कर रही थी, गिड़गिड़ा रही थी कि बाबूजी मेरी टोकरी जरूर खरीद लो, नहीं तो हम लोग आज भूखों मर जाएंगे। उसी समय लेखक ने उस शरणार्थी की बच्ची के चेहरे को पढ़ा और उसे पता लगा कि उसकी सुंदर आंखों से आंसू निकल रहे थे। तो शरणार्थी की बच्ची की सुंदर आंखों से निकलते हुए आंसू को देखकर लेखक ने उसकी मदद करने का निर्णय ले लिया, क्योंकि उस बच्ची की गिड़गिड़ाना चाहते, उस बच्ची के गिड़गिड़ाने की आवाज इतनी मधुर थी जो किसी भी पत्थर दिल को क्या कर देती, पिघला देती। ये बोलना सुनो, ध्यान सुनो। द राइटर who was surrounded with the refugee children at the platform was like a prisoner who was not in position to march a step. In the meantime, an incident took place. The writer William C. Douglas saw a beautiful refugee girl of 9 years old standing just before him. Among those refugee children, she was the most hardworking, laborious, and eager fulfiller. She had a lovely basket with handle in her hand. She wanted to sell her basket on that day at any cost, because if she failed to sell her basket on that day, so she as well as her family members would die from starvation. She wanted to sell her basket for 1.5 rupee or about 30 cents. She was the most eager fulfiller. She was the earnest pleader. She was standing just before the writer. Standing just before the writer, she was pleading, begging and requesting him to purchase her basket. In the meantime, the writer read her face. The writer saw her face. The writer read her face and came to know that there were drops of tears in her beautiful eyes. So seeing the drops of tears coming out from the beautiful eyes of the refugee girl, the writer William C. Douglas decided to help her at any cost, because her begging tone was so sweet that it would melt any stony heart. यह किसी भी पत्थर दिल को क्या कर देती, पिघला देती। भावनात्मक शब्द। आप क्या करते, मदद करते, वही लेखक भी करेगा। ध्यान सुनो अभी, कुछ सुना? एक बार फिर सुन, हमने आपको बताया द राइटर who was surrounded with the refugee children at the platform was like a prisoner who was not in position to march ahead, who was not in position to march a step. In the meantime, an incident took place. The writer William C. Douglas saw a beautiful refugee girl of 9 years old standing just before him. Among those refugee children, she was the most hardworking, laborious, and eager fulfiller. She had a lovely basket with handle in her hand. She wanted to sell her basket on that day at any cost, because if she failed to sell her basket on that day, so she as well as her family members would die from starvation. She wanted to sell her basket for 1.5 rupee or about 30 cents. She was the earnest pleader. She was the most eager fulfiller. She was standing just before the writer. Standing just before the writer, she was pleading, begging and requesting him to purchase her basket. In the meantime, the writer William C. Douglas saw the face of the refugee girl. In the meantime, William C. Douglas read the face of the refugee girl. Read the face of the refugee girl and came to know that there were drops of tears in her beautiful eyes. So seeing the drops of tears coming out from the beautiful eyes of the refugee girl, the writer William C. Douglas decided to help her at any cost, because her begging tone was so sweet that it would melt any stony heart. यह किसी भी पत्थर दिल को क्या कर देती, पिघला देती। कुछ समझ? अब आगे क्या हुआ? लेखक की बाहें भरी हुई थी किससे? सामानों से। उसके पास जगह नहीं थी, न उसे किसी दूसरे टोकरी की आवश्यकता थी। यार वो अमेरिकन था, उसको टोकरी फोकरी से क्या लेना देना, लेकिन फिर भी उसको उस बच्ची की मदद करनी थी। तो कैसे मदद किया, इसको ध्यान से करो, सुनो बोले, किताब देखना बेटा, देखा बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट चल रहा बेटा। इस समय हमने पहले बता दिया था, और जल्दी आओगे तो हम तो गाना गा दें, 1 घंटे पूरा पाठ खत्म हो जाए, लेकिन ये पढ़ने का तरीका नहीं बेटा।
पढ़ने का तरीका यह है कि एक एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। नहीं, कलम हाथ में है ना, वर्ड कठिन है, लिखते जाना। माई आर्म्स वेयर फुल, लेखक करा है कि मेरी बाहें भरी हुई थी। अरे बहुत सारे सामान खेल दिया था ना ऊपर। माई आर्म्स वेयर फुल, मेरी बाहें भरी हुई थी। आई हैड नो रूम, मेरे पास कमरा नहीं था। रूम माने तुम रटे हैं कमरा, नहीं बेटा कमरा नहीं, रूम माने यहां पर जगह ना बेटा। अरे कमरा लेके चल रहे थे क्या, है ना। आई हैड नो रूम पास्ट इन्फिनिटेंस है, मेरे पास कोई कमरा नहीं था, मतलब मेरे पास कोई जगह नहीं थी। लेट अलोंग एनी नीड फॉर अनदर बास्केट, और न ही मुझे किसी दूसरे टोकरी की आवश्यकता थी। नीड माने आवश्यकता, कोई आवश्यकता नहीं थी किसी दूसरे टोकरी की। भाई अमेरिकन था और टोकरी क्या करे। फिर सुन लो इधर भाई, तो देखो लेखक की बाहें सामानों से भरी हुई थी, जिसको कि उसने शरणार्थियों के बच्चों से क्या किया था, खरीदा था। लेखक के पास न तो कोई रूम था, यानी न कोई जगह थी, और न ही किसी दूसरे टोकरी की आवश्यकता थी। फिर भी उसे उस शरणार्थी की बच्ची की क्या करनी थी, मदद करनी थी। तो कैसे मदद करे, अब समझे इधर लिखा बेटा, बैलेंसिंग प्रेजेंट पार्ट लगे बेटा, बैलेंसिंग माई बास्केट्स, अपनी टोकरियों को संतुलित करके, एंड फैंस माए पंखों, अपने पंखे और टोकरियों को संतुलित करके, ऑन माई लेफ्ट आर्म, देखो मेरी तरफ, अपनी बाईं बाह में, इशारा देख रहे हो ना, अपनी बाईं बाह में अपने पंखे और टोकरियों को बैलेंस करके, आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, आई रीच्ड माने में पहुंचा, इनटू माई राइट कोट पॉकेट, अपने कोट की दाहिनी जेब में पहुंचा। तो कोट की दाहिनी जेब में घुस गए क्या, नहीं, मैंने अपने हाथ को, अभी शायद थे, मैंने अपने दाहिने हाथ को अपनी कोट की दाहिनी जेब में डाला। पहले पढ़ा ना, एंड गॉट ए हैंडफुल चेंज, और मुझे मुट्ठी भर चिल्लर पैसा, छोटा पैसा मिला। क्या मिला, छोटा पैसा। अरे छोटा पैसा नहीं जानते, फटकर पैसा, समझे। परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल, शायद यह कुल 15 सेंट थे। कितने थे, कितने सेंट थे, 15। और टोकरी बेचना कितने में चाहती थी, 30 में। हाथ में कितना आया लेखक के, 15। व्हिच माने जिस पैसे को, आई डिपॉजिटेड मैंने जमा कर दिया, इन द बास्केट माने उस जिस पैसे को, देखो मैं तरफ, उस बच्ची की टोकरी में जमा कर दिया। ऐसे ऐसे गिरा रही थी, उसी की टोकरी में पैसा उसने गिरा दिया। दैट द यंग गर्ल, जिस टोकरी को, दैट माने उस टोकरी को, द यंग गर्ल माने वह छोटी बच्ची, हेल्ड माने पकड़े हुए थी, इम्प्लोरिंगली माने प्रार्थना की मुद्रा में, इम्प्लोरिंगली लिख लो, प्रार्थना की मुद्रा में, बिफोर मी माने मेरे सामने। मैंने उस 15 सेंट को, 15 सेंट समझ रहे ना, मैंने वह 15 सेंट उस बच्ची की टोकरी में डाल दिया, जिस टोकरी को वह बच्ची पकड़कर लेखक के सामने प्रार्थना की मुद्रा में खड़ी थी। समझा ना। आई ट्राई टू एक्सप्लेन, मैंने बताने की कोशिश की, दैट की आई कुड नॉट बाई द बास्केट, मैं टोकरी खरीद नहीं सकता था, बट एक्सटेंडेड, लेकिन दिया, एक्सटेंडेड माने दिया, द ग्रेजुटी माने खैरात, एज ए सब्स्टिट्यूट माने निराकरण के रूप में, यानी कि तुम्हारी मदद करने के लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए यह पैसा जो मैंने तुमको दिया एक खैरात के रूप में दिया। जाओ टाफी ओफी खाओ, रोग आओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे तुम्हें कहोगे ना, यही लेखक ने भी किया। ध्यान सुनो, शुरू करें। हिंदी कुछ पहले पढ़ गए, चलते हैं फिर शुरू करते हैं। लिखा बेटा,
क्या होता है? ध्यान सुनो इधर, भावनात्मक है। लेखक की बाहें उन सामानों से भरी हुई थी जिसको कि उसने शरणार्थियों के बच्चों से खरीदा था। लेखक के पास न तो कोई जगह थी और न ही उसे किसी दूसरे टोकरी की आवश्यकता थी, फिर भी उसे उस शरणार्थी की बच्ची की मदद करनी थी। तो कैसे करे? तो लेखक ने अपनी बाईं बाह में, बाईं बाह होगा ना, अपनी बाईं बाह में अपने सारे पंखे और टोकरियों को बैलेंस किया और अपना दाहिना हाथ अपने कोट की दाहिनी जेब में डाला और उसे 15 सेंट छोटा पैसा मिला। उसने उस पैसे को उस बच्ची की टोकरी में डाल दिया, जिस टोकरी को वह बच्ची लेखक पकड़कर लेखक के सामने प्रार्थना की मुद्रा में खड़ी थी। उस बच्ची की टोकरी में डाल दिया और लेखक ने बच्ची को समझाने की कोशिश की कि बेटा, मैं तुम्हारी टोकरी खरीदने की स्थिति में नहीं हूं, इसलिए जो 15 सेंट मैंने तुमको दिया यह खैरात के रूप में दिया। गृहस्थी माने खैरात के रूप में दिया, गृहस्थी माने खैरात, खैरात के रूप में दिया। जाओ टाफी उफी खाओ, रोग आओ नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। इस प्रकार से लेखक ने उस बच्ची को समझाने की कोशिश की। बरोबर? ध्यान सुनो, हमने आपको बताया द आर्म्स ऑफ द, ध्यान सुनो, द आर्म्स ऑफ द राइटर वेयर फुल ऑफ दोज आर्टिकल्स विच ही हैड परचेज्ड फ्रॉम दोज रिफ्यूजी चिल्ड्रन। There was neither room in the body of the writer nor any need for another basket. Yet he had to help that refugee girl of 9 years old. So he balanced all the articles in his left arm and kept his right hand into his right coat pocket and got a handful change of 15 cents, which he deposited in the basket of the refugee girl who was standing just before him in requesting manner. The writer told her that he was not in position to purchase her basket, so the amount of 15 cents was given to her as a gratuity, खैरात के रूप में दिया। जाओ टाफी वगैरह खाओ, परेशान ना हो, रोग आओ नहीं। कुछ समझा? एक बार फिर ध्यान सुनो, हमने आपको बताया द आर्म्स ऑफ द राइटर वेयर फुल ऑफ दोज आर्टिकल्स व्हिच ही हैड परचेज्ड फ्रॉम दोज रिफ्यूजी चिल्ड्रन। There was neither room in the body of the writer nor any need for another basket. Yet he had to help that refugee girl of 9 years old. So he balanced all the articles in his left arm and kept his right hand into his right coat pocket and got a handful change of 15 cents, which he deposited in the basket of the refugee girl who was standing just before him in requesting manner. The writer told her that he was not in position to purchase her basket, because there is neither room in his body nor any need for another basket. So the amount of 15 cents was given to her as a gratuity. एक खैरात के रूप में तुमको यह पैसा दिया गया। परेशान ना हो जाओ, ठीक है? हमको टोकरी वगैरह नहीं चाहिए, यानी खैरात दे दिया। कितने सेंट? 15 सेंट, जबकि टोकरी कितने में जा रही थी? 30 सेंट। आइए बेटा, ध्यान सुनो फिर से, हमने आपको बताया द आर्म्स ऑफ द राइटर वेयर फुल ऑफ दोज आर्टिकल्स व्हिच ही हैड परचेज्ड फ्रॉम दोज रिफ्यूजी चिल्ड्रन। There was neither room in the body of the writer nor any need for another basket. Yet he had to help that refugee girl of 9 years old. So he balanced all the articles in his left arm
and kept his right hand into his right coat pocket and got a handful change of 15 cents, which he deposited in the basket of the refugee girl who was standing just before him in requesting manner. Balancing all the articles in his left arm, the writer kept his right hand into his right coat pocket and got a handful change of 15 cents, which he deposited in the basket of the refugee girl who was standing just before him. The writer told her that he was not in position to purchase her basket, so the amount of 15 cents was given to her as a gratuity. एक खैरात के रूप में इसे पैसा दिया गया. पक्का जाओ टाफी उफी खाओ, आराम से रहो, परेशान हो, सब ठीक हो जाए. इस प्रकार से लेखक ने बच्ची को क्या क्या समझाया, ठीक है, कि रोना गाना नहीं. किसी समस्या को हल करना, क्या सीख मिली? किसी समस्या को हल करना रोने से हम समस्या नहीं होती बेटा, समझे ना. उसके लिए आपको परिश्रम करना चाहिए. उस समस्या को हल करने के लिए तरीका ढूंढना चाहिए, रास्ता ढूंढना चाहिए, तब जाकर के समस्या हल होती है. ये सीख दे रही. कुछ समय पक्का. तो आज हम इतने पढ़ाएंगे बेटा. बाकी अगर मैं आपको बताएं बेटा, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. यही पाठक की क्या है, बहुत अच्छा है. बार बार ना कहें, समझा करो. ओके बेटा,